साथियों, आज हम बात करेंगे सकारात्मक मानसिकता के लिए हमें क्या करना चाहिए। वर्तमान में कोविड के कारण बहुत सारी समस्याएं समाज में पैदा हो गई हैं। कुछ लोगों के लिए यही फ्रस्ट्रेशन और डिप्रेशन का कारण भी बन गई है, क्योंकि भविष्य की कोई निश्चितता नजर नहीं आती। जॉब सिक्योरिटी खत्म होती जा रही है, इकोनॉमिक सिक्योरिटी कम होती जा रही है। भविष्य की चिंता सदैव सताती रहती है कि मेरा फ्यूचर और मेरे परिवार का या मेरी जनरेशंस का फ्यूचर क्या होगा। इस तरह की समस्याओं कोविड ने बहुत बुरी तरह पैदा कर दी है। इसी के साथ साथ कुछ लोगों ने इस कोविड की दूसरी लहर में काफी कुछ विपदाएं झेली हैं। कुछ ने अपनों को खुदाया है, कुछ ने बहुत सारों को अपनों को बीमार होकर उनको अपनी मेहनत से, प्रभु की कृपा से उनको स्वस्थ किया है। इस कारण बहुत सारी दुखद आपदाओं से हम निकल रहे हैं। इसीलिए ऐसे समय में आवश्यकता है कि हम अपनी मानसिकता को सकारात्मक बनाएं और इन चीजों से बाहर निकलें, क्योंकि दुनिया सदैव चलती रहती है। यही दुनिया का नियम है और प्रकृति का सतत परिवर्तन भी एक नियम है। जब अच्छे दिन नहीं रहते तो बुरे दिन भी नहीं रहते, ये भी सब बीत जाएंगे। लेकिन उसके लिए हमें एक सकारात्मक मानसिकता को अपने अंदर पैदा करना, अपने आसपास के माहौल में पैदा करना अति आवश्यक है। तो इस समय में हम अपने विचारों में सकारात्मकता कैसे ला सकते हैं, उसके लिए मैंने कुछ व्यवहारिक सुझाव दिए हैं, जिनकी चर्चा हम एक एक करके करेंगे। सबसे पहला सुझाव है कि दिन की शुरुआत सकारात्मक पुष्टि के साथ करें। आजकल बहुत सारे लोग वर्क फ्रॉम होम में घर से ही काम कर रहे हैं, यातायात के साधन सब बंद हैं, बाहर निकलना बंद है, तो जो भी काम हो रहा है वह ऑनलाइन या डिजिटल मीडिया से घर से हो रहा है। तो सबसे पहले तो हमारे दिन का जो शेड्यूल है वह निश्चित होना चाहिए, कब उठना है, कब सोना है। नंबर 2, हम अपने नियमित दिनों की तरह ही अपने दिन को निश्चित करें और दिन की शुरुआत हम एक पॉजिटिव पुष्टि के साथ करें, पॉजिटिव अफर्मेशन के साथ करें। क्योंकि हम यदि पॉजिटिव नहीं होंगे तो फिर हमारे आसपास का वातावरण भी पॉजिटिव नहीं होगा। उसके लिए हम सुबह उठकर सबसे पहले अपने मालिक का, अपने परमात्मा का धन्यवाद दें कि एक दिन और अच्छे से बीते, पीछे के दिन अच्छे से बीत गए। नंबर 2, मैं एक महान व्यक्तित्व हूं, मैं पूर्णतः समर्थ हूं, मैं एक सामर्थ्यवान व्यक्ति हूं, मैं हर परिस्थिति से बाहर निकल सकता हूं और आज कि इन परिस्थितियों से मैं और मेरा परिवार, मेरा समाज, मेरा देश बाहर निकल कर आएगा। तो इस सकारात्मक पुष्टि के साथ अपने दिन की शुरुआत करें। इसके अतिरिक्त आप अपने इर्द गिर्द सभी लोगों से सकारात्मक पुष्टि को ही आगे बढ़ाएं। जैसे मैं एक स्वस्थ आत्मा हूं, मैं एक संतुष्ट आत्मा हूं, मेरे सबके साथ संबंध बहुत अच्छे हैं, कोई भी परिस्थिति मुझे मेरे पथ से विचलित नहीं कर सकती। इस तरह के सकारात्मक विचारों के साथ मन में दृढ़ संकल्प और दृढ़ता के साथ अपने दिन की शुरुआत करें। नंबर 2, अच्छी बातों पर ध्यान दें, चाहे वह कितनी भी छोटी क्यों ना हो। दुनिया में कुछ छोटा नहीं होता, जो आज छोटा है वही कल बड़ा बनेगा। तो जितनी भी छोटी बातें हैं उनको नहीं, लेकिन जो अच्छी बातें हैं उन पर ध्यान दीजिए। जब तक हम अच्छी और बुरी का अंतर नहीं समझेंगे तो अपने अंदर एक अच्छे विचारों का
उद्गम नहीं कर पाएंगे। अतः हमें अच्छी बातों पर ध्यान देने की आवश्यकता है, चाहे वो कितनी भी छोटी क्यों ना हो। हमारे हिंदी के कुछ कवि ऐसे कहते हैं, उत्तम विद्या लीजिए जदप नीच पे हो, परो अपावन ठोर में कंचन तजत न को। यदि सोने का टुकड़ा कहीं कितनी ही भी जगह गंदी जगह पड़ा हो तो उसे कोई छोड़कर आगे नहीं बढ़ता, उसे उठा ही लेता है। इसी तरह हमारे विचारों में भी जो अच्छी बातें हैं उनको कहीं से भी, किसी से भी, किसी भी समय सीखा जा सकता है। अच्छी बातों पर सदैव ध्यान दीजिए। उनके छोटे और बड़े का नहीं, जो चीज आज हो छोटी है वह कल बड़ी अवश्य होगी, क्योंकि प्रकृति का नियम है परिवर्तन। तो अच्छी बातों पर सदैव ध्यान दीजिए, बुरी बातों को भूलने की कोशिश कीजिए। नंबर 3 है, विपरीत परिस्थितियों में भी हास्य खोजें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। सदैव अनुकूल परिस्थिति ही नहीं रहती, प्रतिकूल परिस्थिति आना जीवन का सत्य है। सुख और दुख एक युग्म है, बिना सुख के दुख नहीं, सुख के बगैर दुख नहीं, दोनों का आना जाना लगा रहता है। अतः हम जिस तरह से अनुकूल परिस्थितियों में हंसते हैं, उसी तरह से हम विपरीत और प्रतिकूल परिस्थितियों में भी हंसते रहें और प्रतिकूल परिस्थितियों में अवसर खोजने की कोशिश करें, हास्य निकालें, उनसे प्रसन्न हो, उनसे दुखी ना हो। जीवन में जो लोग हंसते रहते हैं, मुस्कुराते रहते हैं, वही धीरे धीरे आगे बढ़ जाते हैं और एक दिन महान व्यक्तित्व पैदा होता है। इसीलिए आप अपने आसपास एक हंसी का, खुशी का माहौल बनाइए, फ्रस्ट्रेशन और डिप्रेशन को दूर भगाइए, जीवन के क्रम को टूटने मत दीजिए, उसको नित्य खुशी के साथ, आनंद के साथ, प्रसन्नता के साथ, प्रफुल्लता के साथ आगे बढ़ाइए। तो यह कोरोना काल आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता और आपके जीवन में कोई भी सुंदरता लाने से नहीं रोक सकता। नंबर 4 है, असफलताओं से हम सबक सीखें। दुनिया में जो भी आदमी काम करता है वह असफल अवश्य होता है। इब्राहिम लिंकन से लेकर के, अटल बिहारी वाजपेयी से लेकर के, श्रीमती इंदिरा गांधी से लेकर के आज तक आप जितने भी महान व्यक्तित्व हुए हैं, चाहे वो श्री राजा राम हुए हों, चाहे वर्तमान में महात्मा गांधी अभी कुछ दिन पहले होकर के गए हैं, तो सबके जीवन में देखेंगे कि असफलता जीवन का एक क्रम है। तो हम असफलताओं को सबक में बदलें। और यदि कोई जीवन में ये कहता है कि मैं कभी असफल नहीं हुआ, तो उसने जिंदगी में कोई बड़ा काम नहीं किया, केवल रूटीन को पूरा किया। हाँ, एक अलग बात है कि जो सफल लोग हैं वो 80%, 90% तक सफल होते हैं। असफल लोग जो होते हैं वो 60%, 50% तक सफल होते हैं। लेकिन सफलता तभी मिलती है जब हम असफलताओं से सबक सीखते हैं। तो हमें अपनी प्रत्येक असफलता से सबक सीखना है, उनके सामने घुटने नहीं टेकना है, रोना नहीं है। गलतियां या विपरीत परिस्थितियां जीवन में आती ही है, उन्हें कोई नहीं रोक सकता। और ऐसा कहा जाता है कि हीरा जितना ज्यादा ताप और जितना ज्यादा वजन लेगा उतना ही ज्यादा निखरेगा। सोने को जब तक तपता नहीं है उससे गहना नहीं बनता। इसलिए हो सकता है कि भगवान हमारी क्षमताओं को, हमारी दक्षताओं को, हमारी कुशलताओं को और निखारने के लिए शायद विपरीत परिस्थितियां पैदा कर रहा है। इनसे हम एक दिन अवश्य बाहर आएंगे। अतः इस कोरोना काल में, इस अवधि में जहां चारों तरफ फ्रस्ट्रेशन, डिप्रेशन की लोग बात कर रहे हैं, हमें उनसे बचना है, अपने आप को उनसे दूर रखना है और प्रत्येक असफलता से कोई सबक सीखना है। मैं यह बात इसलिए कह रहा हूं कि कुछ, जब मैं लोगों से बात करता हूं तो कुछ कहते हैं मैंने तो नया बिजनेस स्टार्ट किया था, मेरा बिजनेस तो स्टार्टअप नहीं था, सर मुंडाते ही ओले पड़ गई। तो ये सब नेगेटिव बातें हैं। कोई भी 1 या 2 साल चले जाने से, निकल जाने से जीवन बर्बाद नहीं हुआ करता। अतः
हमें इन चीजों से सबक सीखना है और इन चीजों से बाहर निकल फिर पुनः नए जोश के साथ, नए उमंग के साथ, नई प्रफुल्लता के साथ, नए शक्ति के साथ और दुगनी मेहनत के साथ सबक सीखकर सफलताओं को पाना है। नंबर 5 बात करते हैं डेवलपिंग पॉजिटिव सेल्फ टॉक। आप नकारात्मक आत्मचर्चा को सकारात्मक आत्मचर्चा में बदलें। आप दूसरे से आजकल फोन पर ज्यादा बात करते हैं या डिजिटल मीडिया से ऑनलाइन बात करते हैं या जिनसे भी बात करते हैं, आज वातावरण में नकारात्मकता की बात चल पड़ी है, तो हम नकारात्मकता में ना डूबें। हम खुद ग्लास के सामने बैठकर सकारात्मक चर्चा करें, अपने आप से बात करें, सेल्फ टॉक करें, अपनी अच्छाइयों को देखें, अपनी अच्छाइयों की चर्चा करें, अपने कभी कभी अपने आप को निहारें और भगवान का धन्यवाद दें कि भगवान ने इतनी सुंदर आंखें, इतनी सुंदर चेहरा, इतनी मजबूत शरीर, इतना प्रबुद्ध हमें दिमाग दिया है। तो ये परिस्थिति हमारे सामने क्या मायने रखती है, इससे हम अवश्य बाहर निकलेंगे। अतः हमें सकारात्मक मानसिकता डेवलप करने के लिए अपने नकारात्मक विचारों को अपने आप से दूर रखना पड़ेगा। इसके लिए मैं एक उदाहरण भी दिया करता हूं कि एक बार एक शुद्ध पंडित एक रेस्टोरेंट में चला गया। उसको पता नहीं था कि यह शाकाहारी के साथ साथ मांसाहारी भी है। उसने वहां जाकर वेटर के आने पर उसको एक वेजिटेरियन सैंडविच लाने को कहा। 10 मिनट बाद वेटर गलती से वेजिटेरियन की जगह नॉन वेज सैंडविच लेकर आ गया। तो उस प्रबुद्ध व्यक्ति ने उससे कुछ नहीं कहा, केवल इतना कहा, मैंने तो आपको एक वेजिटेरियन सैंडविच लाने को कहा था, शायद कहीं गलती हुई है, कृपया ठीक करके आप इसे ले जाएं और वापस मुझे एक वेजिटेरियन सैंडविच ला कर दें। वह बिल्कुल ना तो चिंतित हुआ, ना दुखी हुआ, ना द्रवित हुआ, ना भ्रमित हुआ। उसने बड़े आराम से अपने विचारों के साथ, अपने सुदृढ़ विचारों के साथ 10 मिनट कुछ न्यूज़पेपर पढ़ा, कुछ और चीजें देखी, कुछ पॉजिटिव लोगों के साथ बात की और फिर अपना वेज सैंडविच खाकर चला गया। तो हमें भी यदि नेगेटिव विचार कहीं से आते हैं तो अपनी आत्मचर्चा में उन्हें निकालकर बाहर रखते हैं। हम केवल पॉजिटिव या सकारात्मक आत्मचर्चा को ही आगे बढ़ाएं, पॉजिटिव विचारों को ही आगे बढ़ाएं, नकारात्मक लोगों को समझाकर पॉजिटिव बनाने की कोशिश करें या उनसे दूर रहें। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सदैव नेगेटिव ही, नकारात्मक ही सोचते हैं, उनसे बचें। और यदि नकारात्मक को सकारात्मकता में बदल सकते हैं तो समाज में एक सकारात्मक सोच बढ़ेगी, कोशिश भी कीजिए। और अपने आप को हमेशा अपनी चर्चा में, जिसको आत्म चर्चा कहते हैं, अपने आप को नकारात्मक विचारों से दूर रख सकारात्मक विचारों की ही चर्चा करें और कुछ इस तरह की बात करें, मैं एक महान व्यक्तित्व हूं, मैं एक महान व्यक्ति हूं, मुझे भगवान ने यहाँ अच्छे, उपकार के, करुणा के, दया से भरे कर्म करने के लिए भेजा है, मैं संसार की भलाई के लिए यहाँ आया हूं। कुछ इस तरह के विचारों को डेवलप कर अपने चारों तरफ पॉजिटिविटी या सकारात्मकता फैलाएं। यह आपको काफी मददगार साबित होगा। नंबर 6, हम वर्तमान पर ध्यान दें, लिव इन प्रेजेंट। बहुत सारे लोग, आंकड़ों के अनुसार यदि जाएं तो 90% लोग या तो भूतकाल में जीते हैं, पास्ट में जीते हैं, या फ्यूचर में जीते हैं, भविष्य काल में जीते हैं। यदि ऐसा होगा तो मैं ऐसा करूंगा, मेरे पूर्वज ऐसे थे, जब मैं जवान था तो ये करता था, मैं तब ये होता था तो मैंने ये किया था। या तो वो पास्ट की बात करेंगे या फ्यूचर की बात करेंगे, या तो वो भूतकाल में रहते हैं या भविष्य काल में रहते हैं, वर्तमान पर ध्यान नहीं देते। हमको ये देखना है कि आज वर्तमान में क्या हो रहा है, वर्तमान में हमारी क्या परिस्थितियां हैं, किन परिस्थितियों से हमें बाहर आना है, उन परिस्थितियों को ही बाहर निकलने का, उन्हीं का सुझाव खोजना है।
और हमें डू इट नाउ, आज क्या जरूरत है वह करना है। जब तक हम यह नहीं करेंगे, वर्तमान पर ध्यान केंद्रित नहीं करेंगे, वर्तमान में एक्शन नहीं करेंगे, तब तक ना तो हम अपना भविष्य सुधार सकते हैं और ना ही हम भूतकाल से कुछ अच्छी सीख ले पा रहे हैं। भूतकाल इसलिए पढ़ा जाता है, इसलिए समझा जाता है कि उससे जितनी अच्छी चीजें हैं उनसे हम समझें, और भविष्यकाल की चर्चा इसलिए की जाती है कि हम अच्छे विचारों का संग्रह कर अपने भविष्य को सुनिश्चित और सुदृढ़ बनाने की कोशिश करें। लेकिन बना वही पाते हैं जो वर्तमान में काम करते हैं, एक्शन करते हैं, केवल बातें नहीं करते हैं, और वर्तमान में भी वो काम करते हैं जो वर्तमान की आवश्यकता है। अतः हमें वर्तमान पर ध्यान देना आवश्यक है। कुछ लोग ऐसा कहते हैं, जो बीत गई सो बात गई और कल जीवन में आता नहीं। आज आप कल की बात करेंगे, जब कल आज में बदलेगा तो फिर कल की बात करेंगे। तो जो हमेशा टुमारो, डे आफ्टर टुमारो की बात करते हैं वो कभी काम नहीं करना चाहते। दैट इज प्रोकास्टिनेशन, काम को टालते हैं। तो काम को ना तो टालना है, ना भविष्य की बहुत ज्यादा चिंताओं में फंसना है। भूतकाल की अपने बीते हुए स्वर्णिम युगों की याद भी ज्यादा नहीं करनी है, उनसे सबक सीखना है कि उनको और कैसे मजबूत बनाया जाए, और वर्तमान में काम करते रहना है। नंबर 7 बात करते हैं हम अपने इर्द गिर्द सकारात्मक मित्रों, अपने आकाओं मीन्स मेंटर, ट्यूटर, कोच और सहकर्मियों को खोजें, नेगेटिव को नहीं। तो हमेशा यदि हमें आगे बढ़ना है, इस कोरोना काल में हर तरफ से लोग नकारात्मक बात करते हैं। कुछ लोगों के साथ वास्तव में बुरा हुआ है, उनके साथ सहानुभूति होना आवश्यक है। लेकिन सकारात्मक मित्रों, सकारात्मक आकाओं और सकारात्मक सहकर्मियों को खोजकर, सकारात्मकता की बुक उठाकर, प्रिंट मीडिया हो, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो या कोई और साधन जो आपके पास उपलब्ध है, उन सब से आप सकारात्मक लोगों के बीच, सकारात्मक किताबों के बीच, सकारात्मक विचारों के बीच रहने की कोशिश करें, उनसे बात करें। यदि आप ये सब करेंगे तो आपके अंदर एक सकारात्मक ऊर्जा का विकास होगा, और इस कोरोना काल में जो अभी पूरी तरह से हमें अवसाद की स्थिति में या निराशा की स्थिति की ओर ले जाने का लोग प्रयास कर रहे हैं, उससे बचना होगा, और इन नकारात्मक विचारों को छोड़कर हमें सकारात्मक विचारों के साथ आगे बढ़ना होगा। यदि आप इन 7 बातों को अपने जीवन में करते हैं तो आपको ना तो कभी जीवन में निराशा होगी, ना कभी अवसाद आने का कोई प्रश्न ही उठता है। एक बार इन्हें ब्रीफ में फिर कर देता हूं। दिन की शुरुआत सकारात्मक पुष्टि के साथ करें। नंबर 2, अच्छी बातों पर ध्यान दें, चाहे वह कितनी भी छोटी क्यों ना हो। नंबर 3, विपरीत परिस्थितियों में भी खुश रहें, हास्य खोजें। नंबर 4, असफलताओं को सबक में बदलें। नंबर 5, नकारात्मक आत्म चर्चा को सकारात्मक आत्मचर्चा में बदलकर अपने आप को विकसित करें। नंबर 6, वर्तमान पर ध्यान दें, भूतकाल और भविष्य काल को ज्यादा महत्व न दें। नंबर 7, सकारात्मक मित्रों, आकाओं और सहकर्मियों को खोजें और उनके साथ अधिक से अधिक बात करें। आज के इस वीडियो में इतना ही। आपके मेरे इस वीडियो को देखने का, समझने का, अपने जीवन में परिवर्तन लाने के प्रयास करने के लिए धन्यवाद। शीघ्र मिलते हैं नया वीडियो लेकर। तब तक के लिए आपको मेरी ओर से और मेरी संस्था वीके डायनेमिक लीडरशिप सेंटर की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद।